नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा ये लेसन प्लान हिंदी का है, जो कि पाठ्य योजना संख्या 5वां है और हमारा उप विषय है कविता यानी पद्य है और प्रकरण जो होता है ये चीर महान प्रकरण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पाठ्य योजना संख्या 5वां है मेरा। सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, फिर विषय हिंदी हो जाएगा और कक्षा 6 के लिए है ये। उप विषय में कविता यानी पद्य है। प्रकरण में जो होता है चीर महान हो जाएगा यानी टॉपिक मेरा, और चक्र में जो भी होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वो लिखेंगे अपना। अवधि 35 से 40 मिनट। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं छात्रों की मानसिक शक्तियों, कल्पना, चिंतन, निर्णय, तर्क आदि को विकसित कर सकेंगे। दूसरा लिखें छात्र योग्य नागरिक बन सकेंगे। तीसरा लिखते हैं छात्र हिंदी साहित्य के विभिन्न पक्षों से अवगत हो सकेंगे। चौथा लिखते हैं छात्र साहित्य के माध्यम से अच्छे मूल्यों को विकसित कर सकेंगे। पांचवा हो जाए छात्र साहित्य के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसमें लिखेंगे पहला छात्र आदर्श ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा छात्र बड़ों को सम्मान देना सीख सकेंगे। तीसरा लिखेंगे छात्र माता पिता की सेवा कर सकेंगे। चौथा लिखेंगे नेक्स्ट आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य आ जाएगा, उसमें हम लिखेंगे छात्र लोक कल्याण व मानव रहित या मानव के हित में जो काम किया जाए तो मानव हित की भावना से प्रेरित हो सकेंगे। दूसरा लिखेंगे जो छात्र परमपिता परमात्मा के बारे में जान सकेंगे। फिर लिखते हैं पाठ के संबंधित पूर्व ज्ञान लिखेंगे छात्र लोक कल्याण और मानवता की सेवा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में आता है कि छात्राध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, जैसे चार्ट। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम होती, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि गरीबों असहाय लोगों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे गरीबों असहाय लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन होगा समाज में किस भाव से रहना चाहिए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे समाज में एक दूसरे के प्रति मानव कल्याण के भाव से रहना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन होगा कि हमें सदैव दूसरों के प्रति कैसे रहना चाहिए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे हमें सदैव दूसरों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। चौथा क्वेश्चन होगा ईमानदार व्यक्ति कैसा होता है, बच्चे इसका आंसर देंगे ईमानदार व्यक्ति समाज के लिए अच्छा होता है। पांचवा क्वेश्चन होगा हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे हमें दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करनी चाहिए। उद्देश्य कथन लिखें बच्चों, आज हम चीर महान कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होती है। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार पतन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हम लेंगे कि कठिन निवारण और अपेक्षित व्यवहार पतन लिखें छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे व उनके अर्थ जान सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे शब्द और अर्थ लिख देंगे। इधर लिखेंगे शब्द में चीर और इसका अर्थ होगा बहुत लंबे समय तक के लिए। और दूसरा होगा महान मतलब होता है अर्थ उसका बड़ा होता है। जगजीवन का अर्थ होता है संसार के लोगों का जीवन। और सौंदर्यपूर्ण इसका अर्थ होता है सुंदरता से भरा हुआ। और सत्य प्राण इसका अर्थ होता है जिसका हृदय सत्य से भरा हो। और छात्र क्रिया में क्या होगा कि छात्र या छात्रा जो होता है कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। शिक्षण विधि में हम लिखेंगे श्यामपट्ट विधि हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन लेते हैं। अपेक्षित व्यवहार पतन लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा वाचन की जा रही कविता को सुनकर छात्र या छात्रा उसका वाचन करना सीखेंगे। फिर लिखते हैं छात्राध्यापक क्रिया में लिखे छात्राध्यापक द्वारा कविता का लय, ताल तथा उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन किया जाएगा। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम लेंगे नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेंगे कि अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहार पतन लिखेंगे छात्र या छात्रा कविता का वाचन कर सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक कविता के छात्र या छात्राओं कविता का वाचन करने में के लिए निर्दिष्ट करेगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि कतिपय छात्र या छात्रा कविता का वाचन करेंगे।
फिर हम लेंगे नेक्स्ट शिक्षण बिंदु व्याख्या, और इसमें लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार करते हैं छात्र या छात्रा कविता के भावार्थ से अवगत हो सकेंगे। और इसके बाद हम उसका व्याख्या करेंगे छात्राध्यापक क्रिया में कि छात्राध्यापक चार्ट चित्र के माध्यम से दिखाते हुए, ठीक है, में होने वाली गतिविधि को दिखाता है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं केवल उसी से प्रेम करूं जो इस संसार में दीर्घ काल तक महान बना रहे, जिसके हृदय में सत्य का भाव हो, सुंदरता से परिपूर्ण हो और मानवता का पक्ष धर हो। और छात्र क्रिया में होगा कि छात्र या छात्रा शिक्षक द्वारा प्रस्तुत की जा रही सहायक सामग्री का अवलोकन करते हैं। और नीचे लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और उपकरण में लिख देंगे प्रदर्शन विधि, जो हम दिखा करके कर रहे हैं वो प्रदर्शन विधि हो जाएगा, बाकी जो हम डिटेल में समझा रहे हो व्याख्यान विधि हो जाएगा। शिक्षण बिंदु लेता हूँ काठिन्य निवारण। इसमें हम लिखते हैं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे एवं उनके अर्थ जान सकेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि शब्द और अर्थ लिखेंगे। शब्द में लिखेंगे अंधभक्ति, उसका अर्थ होता है किसी के प्रति सूझ या निष्ठा भाव रखना, ठीक है। उसके बाद हम शब्द लेंगे संशय लेंगे, इसका अर्थ होगा संदेह या शंका। फिर होता है कि परिव्राण लेते हैं हम, उसका शब्द लेंगे, फिर उसका अर्थ होता है पूर्ण या रक्षा करना। फिर उसके बाद नवजीवन लेते हैं शब्द, तो इसका अर्थ होता है नया जीवन। फिर छात्र क्रिया में लिखते हैं कि छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। फिर शिक्षण विधि में लिखेंगे श्यामपट्ट विधि लिख देंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेंगे शिक्षण बिंदु लेंगे आदर्श वाचन। इसमें लिखे अपेक्षित व्यवहार में लिखे छात्राध्यापक द्वारा वाचन की जा रही कविता का छात्र सुनकर वाचन करते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं छात्राध्यापक द्वारा लय, ताल तथा उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का वाचन करेंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षक की बात को सुनते हैं। और यहाँ पर लिख देंगे उपकरण में व्याख्यान विधि लिख देंगे। अनुकरण वाचन हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लेते हैं। फिर उसके बाद अपेक्षित व्यवहार में लिखते हैं छात्र कविता का वाचन कर सकेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं छात्राध्यापक छात्र को कविता का वाचन करने के लिए जो निर्दिष्ट करेगा। और छात्र क्रिया में लिखते हैं कि कतिपय छात्र कविता का वाचन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं शिक्षण बिंदु व्याख्या। और अपेक्षित व्यवहार में लेते हैं छात्र कविता के भावार्थ से अवगत हो सकेंगे। उसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में हम व्याख्या करेंगे कि कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं उससे प्रेम करूं जिससे मुझे जीवन में शक्ति मिले, मेरे मन का डर संदेह सब दूर हो जाए और मैं किसी के प्रति झूठा निष्ठा भाव न रखूं। आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं अमर हो जाऊं और मानव मात्र की रक्षा कर सकूं तथा मैं अपने कार्यों से इस संसार में पुनः एक बार नया सवेरा ला सकूं। अर्थात कवि मनुष्य के जीवन में अपने कार्यों से उमंग और उत्साह भर देना चाहते हैं। उसके बाद आप छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र शिक्षक की व्याख्यान विधि को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और शिक्षण विधि में लिख देंगे व्याख्यान विधि लिख देते हैं। श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य में हम लिखते हैं दिनांक लिख देंगे कक्षा 6 के लिए, मतलब कक्षा 6 के लिए है ये। चक्र प्रथम द्वितीय तिथि जो भी होगा लिखेंगे। अवधि लिख देंगे 35 से 40 मिनट। विषय हो जाएगा हिंदी और प्रकरण हो जाएगा चीर महान, ठीक है। फिर यहाँ पर शब्द लिखेंगे, यहाँ पर अर्थ लिख देंगे। जग मतलब होता है जगत या संसार होता है। जग जीवन का मतलब जगत और जीवन होता है। सत्य प्राण मतलब सत्य की जिसका प्राण हो, सत्य है जिसका प्राण हो। अंधभक्ति मतलब बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल का मतलब संपूर्ण या सारा होता है। गृह कार्य में होता है प्रश्न, यानी कि कवि विश्व के नवजीवन का विधान क्यों लाना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन होगा जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण भक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कि हम लिखेंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी और सुझाव, यानी कि जो भी ऑब्जर्वर गए होते हैं ऑब्जर्व करके जो भी लिखते हैं कि हम आप अभी टीचिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको इसको सुधारें, तो वो चीज़ आप नेक्स्ट टीचिंग करें तो वो सुधार सकें, इसके लिए वहाँ पे आपको टिप्पणी और सुझाव देते हैं, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में लिखते हैं नीचे हम लिखते हैं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिखते हैं। जब पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है तो मेरा लेसन प्लान ये कंप्लीट हो जाता है टोटली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।